आप सभी स्टूडेंट के डिमांड पर उत्तर प्रदेश यानी यूपी के सभी 4 ईयर बीएड कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लिस्ट की जो वीडियो है वो अब आ चुकी है। इस वीडियो में आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी आपको इस वीडियो में बताया जाएंगे कि उनमें कितनी सीट है, कितना फीस आपका लगता है, वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं है, अवेलेबल है तो वहाँ पे क्या फीस स्ट्रक्चर है, कटअप क्या होने वाला है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। आप सभी को पता है कि जैसे ही आप लोग की एनसीईटी आईटीपी 2024 का जो रिजल्ट है वह आउट होगा, उसके बाद आप लोग का काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने से पहले ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को कुछ इंफॉर्मेशन जरूर रहे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, इसमें अगर हम बात करते हैं आप लोग की, तो तीन आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर यूपी में है। ठीक है, तीन यूनिवर्सिटी जो है आपका यूपी में है, जिसमें से दो जो है आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी, और दूसरा जो है आपका एक है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो तीन यूनिवर्सिटी है, जिसमें से सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे देख रहे हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपको तीन प्रकार के कोर्स देखने को मिलेंगे, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड, जिसमें बीए बीएड मिडिल स्टेज का है, बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज, बीकॉम बीएड सेकेंडरी स्टेज, और सभी में आपकी 50-50 सीट्स आपको अवेलेबल हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सेकेंड यूनिवर्सिटी है वो आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, ये भी आपका स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपको दो प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, जिसमें बीए बीएड और बीएससी बीएड, बीए बीएड प्रिपरेटरी लेवल का और बीएससी बीएड प्रिपरेटरी लेवल का आपका अवेलेबल है, जिसमें आपकी 50 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से स्टेज में आप लोगों ने फॉर्म भरा था, ऐसा ना हो कि आपने सेकेंडरी स्टेज का भरा और आप यहाँ पर जो है प्रिपरेटरी स्टेज के लिए काउंसलिंग कराएं, तो वहां पे भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तीसरी जो यूनिवर्सिटी वो आप देख रहे हैं वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये आपके दो प्रकार के कोर्स प्रोवाइड कराता है, बीए बीएड और बीएससी बीएड। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपको सेकेंडरी स्टेज आपको देखने को मिलता है, और इसमें भी आपको 50-50 सीट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम यूपी में बात करते हैं तो यूपी में आपकी स्पेशल बीएड यानी कि जो आपका स्पेशल 4 ईयर बीएड है, जिसको कि आपका ISITEP है, इसमें आपकी कुल यूनिवर्सिटी जो कौन कौन से हैं इसमें पार्टिसिपेट करी है, तो यह आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेकंड है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि जो आपका BHU है। ठीक है, थर्ड है आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, BBAU जिसको हम लोग बोलते हैं BBAU। इसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जिसको हम लोग AU के नाम से भी जानते हैं, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये सभी यूनिवर्सिटी आपका जिसमें एडमिशन होगा आपका 4 ईयर बीएड में, ये ISITEP एग्जामिनेशन के द्वारा होगा। इसका एग्जामिनेशन आप लोग को जो है वह जो यूनिवर्सिटी इसमें जितनी भी पार्टिसिपेट कर रही हैं उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो भी बनाया हुआ है, वो 2 वीडियो देख लेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा कि ISITP होता क्या है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसमें आपका उत्तर प्रदेश में 3 यूनिवर्सिटी हैं। पहला जो है वो आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, दूसरा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, और तीसरा जो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो इन तीनों में ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपका, तो आपको एटलीस्ट 12th पास होना जरूरी है। ठीक है, 12th पास होना चाहिए, चाहे आप 2024 में पास हुए हैं, 2023 में या फिर 2022 में। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपने NCT एग्जामिनेशन दिया हुआ है उसमें आपका डोमेन सब्जेक्ट जो है बीए बीएड के लिए वह इन 4 में से कोई एक होना चाहिए, या तो हिस्ट्री आपने लिया हो डोमेन के तौर पर, या ज्योग्राफी, या पॉलिटिकल साइंस, या इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई एक भी है तो आप बीए बीएड के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद बीएससी बीएड के लिए अगर बात करते हैं तो या तो आपका PCM रहा हो, PCM में से कोई एक, या फिर PCB में से कोई एक आपका डोमेन के तौर पर रहा हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बीकॉम बीएड के लिए अगर हम बात करते हैं तो बीकॉम बीएड के लिए जो अकाउंटेंसी आपका इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी, इसमें से कोई एक आपका होना चाहिए। अगर ईयर्स की बात करते हैं, उम्र की एज के बारे में बात करें अगर हम, तो यहाँ पर 24 ईयर्स यानी कि जितनी भी ये उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है इसमें सभी में 24 ईयर्स आपका मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी यूँ कह सकते हैं कि 2000 से पहले आपकी जो है वह डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। अगर 2000 से पहले का है तो आप यहाँ से पहले ही एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है ना। इसके बाद
आपका गैप ईयर का मतलब क्या है, मैक्सिमम 3 ईयर का गैप आपका मान्य है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है तो फिर आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। और जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर तो आपका 2 ही ईयर का गैप ईयर मांगा गया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 ही ईयर का मांगा गया है, यानी आप 2024 में पास हुए हो और 2023 में पास हुए हैं तभी आप वैलिड है। अगर 2022 में आप पास हुए हैं तो वैलिड नहीं रहेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका 3 साल का गैप दिया गया, यानी कि 2022 में भी आप पास हुए हैं 12th तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें आप वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर आपका ऑफिशियल नोटिस है, उस नोटिस को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ये सभी चीज़ें वेबसाइट के द्वारा ही, आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है वेबसाइट के द्वारा ही लिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपका कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपकी फीस क्या है, यहाँ पर तो 30,000 रुपये आपकी इसकी फीस है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों का जो पर एनम आपका लगता है हॉस्टल फीस की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पर एनम पर कैंडिडेट सिंगल सीटर रूम, यहाँ पर सिंगल सीटर रूम के लिए आपको पर ईयर जो आपको देना पड़ेगा वो 45,000 रुपये आपका रहेगा, ठीक है। अगर डबल सीटर आप रूम लेते हैं तो 30,000 में आपका कम चल जाएगा। और मेस चार्ज जो आपका रहेगा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में वो 40,000 रुपये आपका रहेगा, ठीक है, 40,000 रुपया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला जो यूनिवर्सिटी है वह बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आपकी जो फीस लगती है वो 18,000 अप्रॉक्स लगती है। ये सभी जो डेटा आप लोग को बताए जा रहे हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को 2023 के बेस पर है। एडमिशन चार्जेस अगर बात करते हैं तो देखिए सिक्योरिटी आपका 3,000 रुपये लगता है, रूम और मेस का जो कि आपका रिफंडेबल होता है। कॉमन फैसिलिटी एंड फिक्सचर 2,000 रुपये लगता है। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 10,000 रुपये आपका लगता है इधर, ठीक है। और इसके अलावा आपका रूम रेंट आपका 4800 रुपया, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस आपका 2200 रुपया, और जनरेटर और फैसिलिटी ये आपका 1200 रुपया, यानी कि टोटल आपका 8200 रुपया। यानी अगर हम टोटल मिलाकर देखें तो आपका 10,820 रुपया आपका यहाँ पर लगता है, सॉरी 18,200 रुपया आपका यहाँ पर लगता है फीस, किसमें, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। अब बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो फी स्ट्रक्चर है वो आपका 11,000 रुपया फी स्ट्रक्चर है, और हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल, फीस के बारे में आपको यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर अवेलेबल है, इसमें जो कट ऑफ है वह किस प्रकार से जाने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए एक बात आप लोग नोट करिएगा कि जो यहाँ पर प्रिपरेटरी स्टेज का आपका स्टेज मतलब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, क्योंकि ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज के ऊपर आता है, ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज। और यहाँ पर प्रिपरेटरी स्टेज में स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है, तो यहाँ पर अगर आपका 200 भी आपका है, 200 प्लस भी है, तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बात करते हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर डिमांड भी कम होती है, तो बीए बीएड में अगर हम बात करते हैं तो 210 से लेकर 230 भी है, तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। बीएससी बीएड में अगर हम बात करते हैं 190 से लेकर के 210 के बीच में आपका होना चाहिए। बीकॉम बीएड की अगर बात करते हैं तो 200 प्लस आपका होना चाहिए यहाँ पर भी, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करते हैं तो 240 से लेकर के 260 के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। और बीएससी बीएड अगर हम बात करते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं तो आपके 220 से लेकर के 230 नंबर आपके होने चाहिए। ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये जितने भी कट ऑफ बताए गए हैं वह जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। उससे नीचे जितने भी कैटेगरी हैं आपके 5-10 नंबर आप माइनस करके अपना कट ऑफ जो है वह देख सकते हैं कि आपका वहाँ पे एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल चुकी होगी। अगर कोई भी आप लोग को डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, कोशिश किया जाएगा आपके सभी कमेंट का जवाब दे दिया जाए, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपको जो भी ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी आप लोग देख रहे हैं, इन सभी में एडमिशन के लिए आपको एनसीईटी एग्जामिनेशन जरूर देना है। अगर एनसीईटी में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो आप इस सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। साथ ही कुछ यूनिवर्सिटी में अगर बात करते हैं यहाँ पर जो आगे यूनिवर्सिटी में बता रहा हूँ, यहाँ पर ये सभी यूनिवर्सिटी, इसमें जैसे आप देखेंगे अगर आपको आईटीपी के थ्रू एडमिशन नहीं मिल पा रहा है 4 ईयर बीएड में, और आप चाहते हैं कि आईएसआईटीपी के थ्रू आपको एडमिशन मिले, तो इसके लिए आपको क्या करना, यहाँ पर इन सभी यूनिवर्सिटी में आपका जो आपका यूसी है, एनसीटी है, उसने कहा है कि ये जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो अपने लेवल पर जो है इंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकते हैं। इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है आपका कंडक्ट करा सकते हैं, या फिर मेरिट बेस पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सभी आपके डिटेल जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को सारी चीज़ें पता चल गई होगी। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए रहिएगा, और अपने जितने भी मित्र हैं उन तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि वह भी
इसी प्रकार के वीडियो ले सकें और उनको इंफॉर्मेटिव वीडियो वहां तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।